अगर आपने पार्थिव माता रानी की मूर्ति बनाई है तो आप उसे भी चौकी पे माता के पास विराजित करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको नवरात्र स्थापना पूजा की सरल विधि बताने जा रहे हैं। सबसे पहले एक आपको चौकी पे लाल रंग का साफ स्वच्छ वस्त्र बिछाना है। उसको गंगा जल छिड़कने के बाद में फूल या अक्षत का आसन दें। इस तरह से आप अक्षत का आसन दीजिएगा, क्योंकि माता को डायरेक्टली आसन पे नहीं बैठाते हैं, कुछ और भी आपको आसन देना अनिवार्य होता है। इस तरह से आसन देने के बाद में आप माता रानी की मूर्ति, चित्र, फोटो जो भी आपके पास है उसे चौकी पर प्रतिष्ठित करें। माता रानी की आप नई फ़ोटो भी खरीद के ला सकते हैं, या आपके पूजा मंदिर में जो है उसकी ही पूजा उपासना करने के बाद में 9 दिन भी जब बीत जाए तो पुनः से गंगा जल छिड़क के घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। आपको विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। आप गणपति के लिए पीले रंग का आसन रखें, क्योंकि गणपति हमारे प्रथम पूज्य होते हैं। किसी भी पूजा उपासना में गणपति की स्थापना अनिवार्य होती है, ताकि आपकी पूजा सफल हो सके, निर्विघ्न पूर्ण हो सके। माता रानी का संपूर्ण आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार पे सदा सर्वदा बनी रहे। फिर आप साबुत चावल ले लीजिएगा थोड़ा सा, और आप अष्टदल कमल बना लें, या ऐसे ही बराबर से रख दीजिएगा। अष्टदल कमल बनाना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि अष्टदल कमल पर ही कलश को स्थापित करना चाहिए। फिर आप एक कलश लीजिएगा। आप मिट्टी का, पीतल का, तांबे का ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कलश कभी भी स्टील का नहीं रखिएगा। आप उसके अंदर गंगा जल डाल के उसके कंठ तक जल भर दें। ध्यान रखें, आप जब भी कलश की स्थापना करें तो उसमें मौली 3 बार ही लपेटे और 3 गांठ लगाएं। इस तरह से आप कलश पे स्वास्तिक बना दीजिएगा। फिर आप 9 आम के पल्लव ले सकते हैं। आप डंडी वाला भी आम का पल्लव प्रयोग कर सकते हैं। अगर आम के पल्लव ना मिलें तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। इस तरह टीका लगा करके सारे पत्ते को आप कलश में विराजमान कर दीजिएगा। फिर आप लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, पुष्प कलश में डाल दीजिएगा। आप चाहें तो जोड़े जोड़े से भी लौंग, इलायची, सुपारी को डाल सकते हैं। फिर हम कलश के ऊपर साबुत चावल रखेंगे। ध्यान रहे चावल टूटे हुए ना हो। पूर्ण पात्र आप कलश के ऊपर विराजमान कर दीजिएगा। फिर आप एक सुपारी चावल के ऊपर रख दीजिएगा, जो पूर्ण पात्र है। अब आप पान के पत्ते पे या आम के पत्ते पे गौरी गणेश की स्थापना करें। गौरी गणेश की प्रथम पूजा होती है, इसलिए चौकी पे इन्हें भी जरूर विराजमान करें। अगर आपने पार्थिव माता रानी की मूर्ति बनाई है तो आप उसे भी चौकी पे माता के पास विराजित करें और इनकी भी विधिवत पूजा उपासना कीजिएगा। फिर आप जल से छींटा लगा के सबको भावपूर्ण स्नान करावें। स्नान कराने के बाद हम वस्त्र रूपी का अलावा सर्वप्रथम गणपति को, गौरी गणेश को, कलश पे रखे हुए सुपारी को या कलश देव को, माता रानी को चुनरी समर्पित करेंगे। और जो हमने पार्थिव माता रानी की मूर्ति बनाई है, हम उन्हें भी वस्त्र रूपी कलावा जरूर समर्पित करेंगे। आप इनके लिए भी चुनरी रख सकते हैं। इस तरह से सबको वस्त्र समर्पित करने के बाद में हम साक्षी दीप प्रज्वलित करेंगे। आप दीपक के नीचे फूल का और अक्षत का आसन देकर ही साक्षी दिया प्रज्वलित कीजिएगा। अब आप स्नान, ध्यान, वस्त्र समर्पित करने के बाद में सबको तिलक समर्पित करें। माता रानी को सिंदूर का, कुमकुम का, गणपति को सिंदूर कुमकुम का तिलक आपको समर्पित करना है। आप शेर को भी जरूर तिलक समर्पित कीजिएगा, कलश को और कलश के ऊपर रखे हुए सुपारी को भी। फिर आप तिलक के ऊपर अक्षत समर्पित करें। अक्षत हमें सबको समर्पित करना है। आप दीपक को भी अक्षत समर्पित करें। फिर आप हाथ में फूल और थोड़ा सा जल लेकर के नवरात्र व्रत का संकल्प लें। अगर आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो 9 दिन के व्रतों का संकल्प लीजिए। सिर्फ आप पहला दिन, अंतिम दिन व्रत रखना चाह रहे हैं तो उस अनुसार आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद समस्त वस्तुएं माता रानी के चरणों में समर्पित कर दें। ऐसा करते ही आपका नवरात्र व्रत शुरू हो जाता है। फिर आप माता रानी को भोग प्रसाद
समर्पित कीजिएगा। यह भोग प्रसाद आपको सभी को छुआ के चौकी पे रख देना चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्रसाद इस दिन नहीं समर्पित किया जाता। माता रानी को आप मिश्री, बताशा, फल किसी का भी भोग समर्पित कर दें। जो भी आपके घर है ना, स्वेच्छा से वही आपको देनी है, क्योंकि मेरी माता रानी ना भाव की भूखी होती हैं। समस्त पूजा उपासना करने के बाद में अब हम छोटा सा हवन करेंगे। इसे आप सूक्ष्म हवन भी कह सकते हैं। आप एक मिट्टी के पात्र में कपूर लीजिएगा, फिर उसमें आप 2 लौंग की आहुति दीजिएगा। ध्यान रखें, लौंग टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, उनके अंदर ना फूल होना चाहिए। इसी तरह की लौंग लेके आप अग्नि में डाल दें। इस तरह से आप सूक्ष्म हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद में उसके चारों ओर थोड़ा सा आप 2 बार जल 3 बार घुमा दें। फिर पूजा में रही सही कमियों के लिए माता रानी से क्षमा याचना जरूर करें। फिर हम माता रानी की आरती करेंगे। आप आरती सर्वप्रथम गणपति की कीजिएगा। बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भावपूर्ण भक्ति भाव से आप आरती करें। आरती में जय अम्बे गौरी गा सकते हैं। फिर आरती के चारों ओर आपको जल घुमाना है हाथ में लेकर के। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। आप हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में रही सही कमियों के लिए क्षमा मांगे। इस तरह से आप नवरात्रि की पूजा सरल विधि से अपने घर में कम सामग्री के साथ कर सकते हैं। आज हमने आपको इस वीडियो में माता रानी की चौकी कैसे विराजमान करें, कम सामग्री से पूजा उपासना कैसे करें, इस वीडियो में हमने आपको यही जानकारी दी है। इस वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप ज़रा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।